था और यहोवा की सामर्थ, वो बुद्धि की सामर्थ यीशु मसीह के ऊपर थी और उसने अपने जैसे उस भीड़ में से 12 चेलों को बाहर चुन लिया। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस मल्टीप्लाई हो, अगर आप चाहते हैं कि आप जिस जगह जॉब करते हैं, काम करते हैं, आपका काम बढ़े, फलवंत हो, तो आप प्रार्थना करें। हालेलुया। ताकि परमेश्वर आपके काम की जगह को ब्लेस करे, आपके कामों को फलवंत करे, आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई करता जाए, ब्लेस करता जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो परमेश्वर के कामों को करना था, परमेश्वर ने प्रार्थना की। अगर आप परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, आप परमेश्वर के दास दासी हैं, आप या कोई मिनिस्ट्री चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी है ताकि परमेश्वर आपको राइट लोगों के साथ राइट टाइम पर मिलवा दे। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को राइट टाइम पे उन 12 डिसाइपल्स को उसके पास दिया जब उसने प्रार्थना करी। अगर यीशु मसीह प्रार्थना ना करता तो शायद वो अब भी भीड़ की भीड़ उसके पीछे चलती और उसको यीशु मसीह को 12 डिसाइपल्स जो उसके लिए राइट थे वो उसे शायद ना मिलते। हालेलुया। यीशु मसीह यही कहना चाहता है, परमेश्वर आप सबसे यही कहना चाहता है कि अगर आप अपने जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं, तो आप अपने कामों को करने से पहले आप सबसे पहले प्रार्थना में जाएं ताकि परमेश्वर की ओर से आपको आशीष मिले, मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से। और परमेश्वर आपको हर रीति से आशीष देना चाहता है, चाहे मुर्दों को जिलाना, बड़ी बड़ी हीलिंग करनी हो, परमेश्वर हर रीति से बड़े बड़े कामों को करना जानता है। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, परेशानी, अगर आप मुसीबत में हैं, आपको लग रहा है कि बीमारी है, कोई नहीं जा रही, नहीं हट रही आपके शरीर से, आप दवाइयाँ खा रहे हो, परेशान हो, दुख हो, अब तकलीफ हो रही है, आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, डॉक्टर जवाब दे रहे, हार मत मानो। परमेश्वर कह रहा है कि मेरे आगे घुटने टिका। जैसे हिजकिय्याह को भी मैसेज मिला था नबी के द्वारा कि वो उसके पास कम दिन है, वो कुछ ही दिनों का मेहमान है, वो उसकी कुछ ही दिनों के बाद मृत्यु हो जाएगी। और जब उसने ये सुना अपने उस नबी के द्वारा तो वो घुटने टिका कर प्रार्थना करने बैठ गया। और जब उसने प्रार्थना करी, प्रार्थना पे जैसे वो घुटने टिका कर बैठा, उसी टाइम यहोवा परमेश्वर ने उसके गिड़गिड़ाहट को, उसकी प्रार्थना को सुन लिया और अपने नबी को, यशायाह नबी को दोबारा उसके पास मैसेज देने के लिए भेजा कि जा उसको कह दे कि मैंने उसकी जिंदगी 15 वर्ष अधिक बढ़ा दी। हालेलुया। अगर आपको लग रहा है आप बीमार हो, डॉक्टर ने आपको जवाब दिया, अरे परमेश्वर ने आपको जवाब नहीं दिया है। परमेश्वर ने नहीं कहा कि मैंने तुझे छोड़ दिया, परमेश्वर ये नहीं कहा कि तू अब बचेगा नहीं, परमेश्वर ये नहीं कहा कि मैं तेरे साथ नहीं हूं, परमेश्वर ने कहा कि मैं आज भी तेरे साथ हूं। क्या तू विश्वास करता है? क्या तू विश्वास करती है मेरे बेटे मेरी बेटी? अगर तू विश्वास करती है तो मत देखो रिपोर्ट्स क्या कहते हैं, मत सुनो तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं। अगर सुन भी लिया तो इग्नोर कर दो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। अब देखना है तो अब परमेश्वर के वचन को देखो। हालेलुया। रिपोर्ट्स को मत देखो, खुदा का कलाम क्या कहता है। परमेश्वर कहता है कि खुदा के कलाम की ओर देखो। आप परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, परमेश्वर के कलाम को सुनो और उसकी प्रार्थनाओं में अपने ध्यान को लगाओ। अपने ध्यान को बीमारियों की ओर नहीं लगाओ। परमेश्वर कहता है कि अगर ध्यान लगाना है तो मेरी ओर ध्यान लगा, अपनी दृष्टि को दिखाना है तो मेरी ओर देख कि मैं आज भी वही जिंदा जीवित परमेश्वर तेरे जीवन में अद्भुत काम को करने के सामर्थ्य रखता हूं। आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सकता है? अगर विश्वास करते हो, अगर आपकी जुबान अंगीकार कर रही है कि हाँ परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह कि तू मेरे जीवन में परमेश्वर तू काम करेगा, जैसे तूने हिजकिय्याह के जीवन में अद्भुत काम किया और तूने उसकी मृत्यु को जीवन में बदल दिया। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ जैसे मुर्दा लाजर जो मर चुका था, परमेश्वर तूने उसके जीवन में परमेश्वर ने जीवन दे दिया, वो मुर्दा होकर भी जी उठा। अगर आप ऐसा विश्वास करते हो तो परमेश्वर आज ही आपके ऊपर से हर एक बीमारियों को खत्म करने वाला यीशु मसीह के नाम से। कोई बीमारी है, कर्जा है, प्रॉब्लम्स आपके ऊपर कर्जा, आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर कह रहा है कि अगर तू प्रार्थना में सामर्थ्य रखता है, अगर तू विश्वास करता है कि प्रार्थना सब कुछ कर सकती है, मैं तेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता हूं, तो जाओ घुटने टिकाओ, प्रार्थना करो और परमेश्वर आपके जीवन में डिवाइन हेल्पर्स को भेजने वाला है। हालेलुया। वीजे की आशीष नहीं आ रही, जाओ घुटने टिकाओ, प्रार्थना करो, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करने वाला है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि अगर तुम्हें बड़े काम करने हैं, सक्सेसफुल होना है, अपने जीवन में आशीषों को पाना है, तो जाओ। और यहोवा कह रहा है कि तुम भी मेरे पास आओ, घुटने टिकाओ, ताकि तुम्हारे घुटने टेकते ही मैं तुम्हारे ऊपर अपने सामर्थ्य हाथ को रख दूं और तुम्हें ब्लेस कर दूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
तो परमेश्वर आपको ऐसी आशीष देना चाहता है। अब आप जितने भी मुझे विश्वास से देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, अपने घरों से, आप ब्रांचेस से देख रहे हो, फॉरेन कंट्री से देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, अगर आप आज परमेश्वर से वाचा बांध रहे हो, कमिटमेंट कर रहे हो कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू जीवित परमेश्वर है, तो आज भी सामर्थ के काम कर सकता है परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं कि अपने हर काम को करने से पहले परमेश्वर मैं तेरे आगे घुटने टिकाऊंगा। परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित कर दूंगा, मैं सौंप दूंगा अपने घर, अपने परिवार, अपने बिजनेस, अपने मैरिज को, हर एक चीज को परमेश्वर, और मैं अपने हाथों को तेरे आगे खड़ा कर दूंगा परमेश्वर, क्योंकि संभालने वाले आप हैं, आशीष देने वाले आप हैं। यदि आप ऐसा कहते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े आशीषों के दरवाजों को खोल देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करने की सामर्थ्य रखता है। आपका भरोसा भी यीशु मसीह पर है, तो गवाहियां भी आपके जीवन में बनने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अपने